इस कार चेसिंग सीन में जब रॉकी अपनी मस्टैंग से जॉन का जब पीछा करता है तो यहाँ पर आप नोटिस करना जॉन के जो गुंडे थे वो एक्चुअल में स्कॉर्पियो कार का यूज कर रहे थे। एंड अगर इस मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज ये लॉन्च हुई थी 20 जून 2002 में एंड इस मूवी की टाइमलाइन चल रही है 90s में। वेल इसको भी दिखाने का एक रीजन था जो कि आपको आगे मालूम पड़ेगा। वेल ऐसी 22 डिटेल्स को मैंने KGF 2 से कलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर जब रॉकी जिमी कार्टर से मिलता है एंड मैंने इसके बाद जब जिमी कार्टर के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि एक्चुअल में जिमी कार्टर 1977 में एंड इस बॉल पर आपको बहुत सारी फोटोज दिख रही होंगी, बट अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो यहाँ पर वही सेम बुक थी जो हमने Hey guys, Mr. Mistaker is here। इस बार मैंने KGF Chapter 2 अगेन 0.25x की स्पीड से देखी एंड दिस टाइम इसमें मैंने 22 न्यू डिटेल्स कलेक्ट की हैं जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होगी। एंड ये 22 डिटेल्स मेरी प्रीवियस वीडियो की डिटेलिंग से रिपीटेड नहीं होंगी। सो मिस्टर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं बता दूं इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूं जिस पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद इसका पार्ट 1 जरूर से चेकआउट करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, इस सीन में जब रॉकी रीना का पीछा करते करते जब यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर बहुत सारे गुंडों से उसकी फाइट होती है। वैसे यहाँ के फाइट वाले सीन्स स्लो एंड फास्ट दोनों ही हैं, लेकिन जब मैंने फास्ट वाले सीन्स को स्लोमो में देखा तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया जब ये दोनों बाइक आपस में टकराई थी तो इन्हें बाइक के साइड में यश अपने आप को इन बाइक से बचा रहे थे। वैसे ये चीज तो कैमरे में नहीं आनी चाहिए, बट ये सीन ही कुछ सेकंड का है एंड इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने इस चीज को यहाँ पर नोटिस नहीं किया होगा। लिटरली गाइस, जब मैं इस सीन को देख रहा था तो बहुत बार हंसा था। नंबर 2, इस सीन में रॉकी शिटकिया मुंबई वापस गया था तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया जब भी इसमें मुंबई की सीन्स दिखाई गई थी तो ये दोनों रॉकी एंड शिटी अपनी क्लोजअप सीन्स में कन्नड़ लैंग्वेज के साथ साथ थोड़े बहुत डायलॉग्स हिंदी में भी बोल रहे थे, जिसे आप इनकी लिप सिंक को देखकर ही नोटिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर यश हिंदी बोल रहे थे, लेकिन तूने मेरी रानी के बारे में बात की एंड यहाँ पर शेट्टी भी, तो पहले ही मेरे को मारना था। ये चीज सिर्फ मुंबई वाले सीन्स में ही हुई है, बाकी की जगह पर ये लोग कन्नड़ लैंग्वेज ही बोलते हैं। अब ये डिटेल यहाँ पर इसलिए दिखाई गई थी क्योंकि मुंबई में मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदी लैंग्वेज ही बोलते हैं एंड ये चीज चैप्टर 2 में ही नहीं बल्कि चैप्टर 1 में भी थी। एंड द फैक्ट इज इन सभी को हिंदी बहुत कम बोलना आता है, लेकिन प्रशांत नील सर ने मुंबई की सीन्स को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए इनसे हिंदी में डायलॉग्स बुलवाए थे। ये डिटेल मैंने इसके पार्ट 2 में ही नहीं बल्कि इसके पार्ट 1 में भी नोटिस की थी। जब मुंबई वाले सीन में रॉकी के क्लोजअप सीन्स दिखाए गए थे तो उनमें भी रॉकी थोड़े बहुत डायलॉग हिंदी में बोलता है। तेरे बाप की है और तेरा बाप। एंड यहाँ से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो प्रशांत नील सर कितना डेडिकेशन से काम करते हैं। नंबर 3, अब ये डिटेल 99% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। अगर आपने KGF 2 को ध्यान से देखा है तो आपने नोटिस किया होगा वानरम अपने हर एक सीन में अपने हाथों को पीछे करके खड़ा होता है। इवन इस सीन में भी आप नोटिस कर सकते हो जब काली माँ की पूजा हो रही थी तो सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर खड़े थे, इवन करीम चाचा भी, बट वानरम अपने हाथों को पीछे करके खड़ा होता है। वेल बॉडी लैंग्वेज के इस साइन को कहते हैं दी सुपीरियरिटी कॉन्फिडेंस जेस्चर। मतलब अगर कोई इस पोजीशन में खड़ा है तो वो हर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। वेल वानरम कटप्पा की तरह वफादार था एंड उसका काम था रॉकी और KGF की रक्षा करना एंड दैट्स व्हाई प्रशांत नील सर ने वानरम के हर एक सीन में वानरम को इसी बॉडी जेस्चर के साथ दिखाया है, इवन काली माँ की पूजा में भी। लिटरली गाइस, ये डिटेल बहुत औसम थी। नंबर 4, जब भी CBI ऑफिसर्स रेड्स के लिए जाते थे तो उनकी रेड फेल हो जाती थी। आई मीन टू से उनके हाथों गोल्ड नहीं लगता था। इट मींस इन्हीं CBI ऑफिसर्स में से कोई एक ऑफिसर रॉकी को इन्फॉर्म कर रहा था एंड यहाँ पर मैंने नोटिस किया इसी बात को राघवन भी यहाँ पर बोलते हैं। लिटरली गाइस, पूरी मूवी में कहीं भी हिंट नहीं दिया गया कि वो ऑफिसर था कौन जो रॉकी को इन्फॉर्म कर रहा था। वेल इसके बारे में अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 5, जब मैं प्रशांत नील सर का इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें उन्होंने बताया था जब रियल लोकेशन पर मूवी की शूटिंग होती थी तो वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती थी जिसमें मूवी के लिए बनाया गया सेट हवा में उड़ जाते थे एंड शूटिंग कई दिनों तक रोकनी पड़ती थी। वेल इस चीज को आप मूवी में भी नोटिस कर सकते हो। जब इस सीन को मैं ध्यान से देख रहा था तो यहाँ पर आप बहुत तेज हवाओं को नोटिस कर सकते हो एंड ये चीज मूवी में भी कैप्चर हुई है। रियली में गाइस, बहुत पेशेंस रखा है मूवी के मेकर्स ने। नंबर 6, जब ये पुलिस वाले रॉकी के एक बिस्कुट को अपने साथ ले आते हैं तो रॉकी उसी गोल्ड बिस्कुट को लेने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है एंड यहाँ पर कमाल की डिटेल ये है जिस वैन में वो गया था उस वैन का नंबर था MMG 2659 एंड ये वैन नंबर
कोई भी फेक नंबर नहीं था, इसको रियल में यूज किया गया है। एंड हाल ही में मुझे पता लगा कि इस मिनी वैन के ऑनर इसको ऊंचे दाम पर सेल कर रहे हैं, क्योंकि इस वैन को यश ने KGF 2 में यूज किया है। वेल अगर किसी को खरीदना हो तो बता देना। नंबर 7, जब रॉकी जिमी कार्टर से मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। वेल जिमी कार्टर CEO था डेनवर स्टील टेक्सास का एंड रॉकी CEO ऑफ इंडिया। वेल मुझे पता है कि तुम लोगों ने गूगल किया होगा जिमी कार्टर को तो तुम्हें पनडुब्बी दिखाई गई होगी। वेल एक्चुअली में जिमी कार्टर 39वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो भी 1977 से 1981 तक। एंड वी नो दैट रॉकी इन्हीं ईयर्स के अंदर इंडिया से बाहर रहकर क्राइम कर रहा था। एंड रॉकी तो वैसे भी क्लेवर था, उसने जरूर कोई ना कोई कनेक्शन बनाया होगा जिमी कार्टर से, क्योंकि जिमी कार्टर एक नेवी ऑफिसर भी थे एंड उन्होंने फर्स्ट क्वालिफाई किया था इस सबमरीन के लिए एंड इसीलिए इस सबमरीन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। एंड यहाँ पर जो जिमी कार्टर हमें दिखाया गया है वो मे भी इंडिकेशन था USS जिमी कार्टर सबमरीन का। एंड थियोरीज के अकॉर्डिंग जिमी कार्टर या फिर और किसी ने रॉकी को इंडियन ओशन से बचाया होगा। आई होप ये थियोरी सही साबित हो, बिकॉज वी वांट रॉकी बैक। वेल तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 8, इस सीन में श्रीनिवास को एक कॉल के थ्रू बताया गया था आनंद इंगल की कोई स्ट्रोक आया है, वो भी 4 बजे, I mean 4 AM पर, एंड वो सेंट मैरी हॉस्पिटल के ICU में है। बट इफ यू स्लो डाउन दिस सीन तो यहाँ पर टाइम हो रहा था 12:25 AM एंड समवन टेलिंग ऑन फोन 4 AM। इट मीन्स या फिर ये कोई मिस्टेक थी या फिर देखने वाले ने आनंद इंगल को 4 AM पर ही स्पॉट किया होगा एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर 4 AM बोला जाता है। नंबर 9, वेल इसी वीडियो की पार्ट 1 में मैंने एक डिटेल बताई थी, रॉकी की मस्टैंग का जो नंबर था वो 8055 था, यानी लेजेंडरी तरीके से देखें तो बॉस। वेल वो वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने DMs एंड कमेंट किए थे कि ब्रो इस वाली सीन में स्कॉर्पियोज भी थी। वेल एक्चुअली में आप इस सीन में स्कॉर्पियोज को भी नोटिस कर सकते हो। वेल मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी 20 जून 2002 में और इस मूवी की टाइमलाइन चल रही है 90s की टाइम की। सो हाउ इट इज पॉसिबल? वेल सदर मूवी में स्कॉर्पियो ना दिखाई जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मे बी उन लोगों का स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहा है गुंडों के साथ स्कॉर्पियोज को दिखाना, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी स्कॉर्पियोज को दिखाया गया है। नंबर 10, वेल जब रॉकी वानरम को जेल से निकालकर इस ग्राउंड में लेके आता है और उसके हाथ में गन पकड़ाता है तो वो इस दौरान 2 फायर करता है एंड कमाल की बात ये है कि उसके दोनों फायर टारगेट पर जाकर लगते हैं। एंड यहाँ से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वानरम कितना ट्रेंड रहा होगा। आई मीन रॉकी ने उसे कितना टॉर्चर किया, उसे कितना भूखा रखा, मतलब फिजिकली कमजोर होने के बाद भी उसने गन को पकड़ा और निशाना भी सही लगाया। एंड दिस इज द रीजन व्हाई रॉकी सेव वानरम, बिकॉज वो जानता था उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें कभी न कभी बंदूक हाथ में पकड़नी पड़ेगी और उन्हें ट्रेन तो वो अकेला नहीं कर पाएगा, तो उसे ऐसे सेनापति की जरूरत पड़ेगी जो कि रॉकी के लोगों को ट्रेंड कर सके। एंड दूसरी बात ये भी थी कि KGF के नक्शे को खगोलने में रॉकी को बहुत टाइम लगता और वानरम को KGF के बारे में फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कितने आउटपोस्ट हैं, कितनी माइंस और बची हैं और कहां लोगों को तैनात करना चाहिए। तो इस पूरे सिनेरियो के लिए एक सेनापति रॉकी को चाहिए था और वो सेनापति था खुद वानरम एंड दैट्स व्हाई रॉकी सेव वानरम। नंबर 11, मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर येलो लाइट इन सभी की बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी एंड एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये येलो लाइट इन जलती हुई मशालों के थ्रू आ रही थी। एंड द फैक्ट इज जब मैं इस मूवी का BTS देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर सिंगल लाइट का यूज नहीं किया गया, जो भी आप यहाँ पर लाइट देख रहे हो वो इन मशालों की ही है। नंबर 12, इस सीन में रीना जब यहाँ पर बैठी होती है तो अचानक से यहाँ पर ये फैन बंद हो जाता है। रॉकी अपनी स्वैग से रीना के ऊपर हेलीकॉप्टर से हवा फेंकवाता है। वेल अगर आप इन फैन के पेटल्स को देखोगे तो वो गोल्ड से बने हुए थे। नंबर 13, इस सीन में जब ये चिल्ड्रन रॉकी की पास्ट के बारे में रीना को बता रहे होते हैं तो यहाँ पर एक सीन था, एक बच्चा ऐसे रॉकी इन हैमर्स को उठाता है एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे इन छोटे हैमर्स को छोड़कर ये बड़े हैमर को उठाता है। वेल आज से 5 महीने पहले मैंने KGF चैप्टर 1 को 0.25x की स्पीड से देखा था, तो इसी से रिलेटेड मैंने एक डिटेल बताई थी। आपने नोटिस किया हो रॉकी ने गरुड़ा के आदमियों को मारने के लिए इस छोटे वाले हैमर को ड्रॉप करके इस बड़े वाले हैमर को चूज किया था। रॉकी इस बात को लेकर श्योर था अगर मैं इस हैमर से इन बंदों को मारूंगा तो गरुड़ा का आदमी कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और रॉकी ने जितने आदमियों को यहाँ पर मारा है उसकी खबर गरुड़ा को कानो कान नहीं होगी एंड दैट वाज द रीजन ही चूज द बिगेस्ट हैमर टू किल देम। वेल जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था ये बच्चे एज इट इज इस डिटेल को यहाँ पर दिखाते हैं। नंबर 14, इस सीन में एंड्रू किसी से बात कर रहा होता है तो उस कॉल पर कोई वारका का जिक्र करता है। सोने की मिट्टी को एक्सट्रैक्शन के लिए वारका भेज रहा है। वेल एक्चुअल में वारका वही जगह है जहाँ पर सोने को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नंबर 15, जब विजेंद्र इंगलगी आनंद इंगलगी की लाइब्रेरी में एंटर होते हैं तो जब कैमरा इस एंगल से दिखाता है तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स को आप फ्लोर पर बिखरा हुआ देखोगे एंड जब यही सीन
फ्रंट साइड से दिखाया जाता है तो यहाँ पर फ्लोर एकदम साफ था। जब विजेंद्र लाइब्रेरी के दरवाजे पर थे तो यहाँ पर ये चपरासी उनसे बोलता भी है कि आनंद अंकल की झाड़ू तो क्या अंदर किसी को एंटर भी नहीं होने देते थे। एंड दैट्स व्हाई जब इस एंगल से हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है तो यहाँ पर फ्लोर पर बहुत सारे पेपर्स डले हुए थे। एंड आई डोंट नो व्हाई फ्रंट से इन पेपर्स को दिखाया नहीं गया। मे बी यहाँ पर बहुत बार रिटेक लिया गया होगा। नंबर 16, आनंद अंकल की लाइब्रेरी में आप इस वॉल पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स को नोटिस करोगे। एंड पार्ट 1 में मैंने इन फोटोग्राफ्स की डिटेल्स को भी बताया है। यहाँ पर मुझसे एक चीज मिस हो गई थी। इसी वॉल पर आप एक बुक को भी नोटिस करोगे। एंड एक्चुअली में ये बुक इनायत खलील के हाथ में हमने देखी थी। एंड इस बुक में मे भी किसी ऑथर ने रॉकी के इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री को बताया है। एंड इस बुक में रॉकी के बारे में ही लिखा होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पेपर 1980 का है। एंड ये हमें पता ही है रॉकी 1978 से 1981 तक इंडिया के बाहर क्राइम कर रहा था। वैसे क्राइम तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज रॉकी इज ए मॉन्स्टर। बैक टू द पॉइंट। पहले पेपर्स के बीच में एक बुक को भी रखते थे जिसमें कोई अलग ही न्यूज होती थी, लाइक क्रिमिनल हिस्ट्री या फिर कोई बड़ी वारदात। एंड जैसा कि मैंने बताया है ये पेपर इंडिया टाइम्स का पेपर था तो मे बी इसीलिए आनंद इंगलगी के पास भी यही बुक थी जो कि उन्होंने वॉल पर लगा रखी थी। नंबर 17, इन द बिगिनिंग जब दीपा विजेंद्र इंगलगी को KGF चैप्टर 2 का फाइनल ड्राफ्ट पढ़ने को बोलती है तो विजेंद्र ने इस फाइनल ड्राफ्ट को देखा भी नहीं था। एंड दीपा ने इस ड्राफ्ट को अपने पास ही रख लिया था। एंड द क्वेश्चन इज हाउ ही नो अबाउट द फाइनल ड्राफ्ट। एंड विजेंद्र ने KGF 2 की पूरी स्टोरी बता दी विदाउट सीइंग दिस फाइनल ड्राफ्ट। हो सकता है विजेंद्र ने जो KGF 2 की स्टोरी दीपा को बताई है वो पूरी ही गलत हो या फिर कुछ पॉइंट गलत हो। एंड इसका हिंट भी हमें होमबॉल फिल्म पर आई 1 ईयर ऑफ KGF वाली वीडियो में देखने को मिला था। I mean, उसमें क्लाइमेक्स था वो रिवर्स में दिखाया गया था। वैसे बहुत कुछ दिखाया गया था लेकिन ये रिवर्स वाला सीन बहुत सारी थ्योरीज हमें दे गया। देखते हैं प्रशांत लीन इसको लेकर क्या करते हैं। नंबर 18, जॉन जब रॉकी को KGF के बाहर ले आता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे रॉकी ने यहाँ की मिट्टी को उठाकर अपने हाथों में लगाया था। दंगल वगैरह में तुमने नोटिस किया होगा पहलवान इसी तरीके से मिट्टी को अपने हाथों में मलते हैं ताकि उनके हाथों में पसीना ना आए और ग्रिप बनी रहे। एंड दैट्स व्हाई रॉकी भी यहाँ पर सेम वही करता है। नंबर 19, इस सीन में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो वानरम इन सभी को यहाँ पर खड़ा होकर गन चलाना सिखा रहा था। एंड यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे एंड यहाँ पर बाकी के लोग वेटिंग पर थे। एंड दिस इज इंडिकेटिंग वानरम ने ऑलमोस्ट सभी पर्सन को गन चलाने की ट्रेनिंग दी थी। एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट सेनापति। नंबर 20, आई एम डैम श्योर ये डिटेल 101% लोगों ने नोटिस ही नहीं की होगी। क्या तुमने पूरी मूवी में कहीं भी हॉर्स को देखा था? नहीं देखा होगा। किसी भी पर्सन को हॉर्स को यूज करते नहीं देखा होगा। चलिए दिखाता हूँ कहाँ थे हॉर्स। इफ यू स्लो डाउन दिस सीन तो यहाँ पर आप बहुत सारे हॉर्सेस को देख सकते हो जो कि ये लोग यूज कर रहे थे। एंड मे बी ये लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका यूज करते होंगे बिकॉज KGF नॉट ए स्मॉल प्लेस। नंबर 21, इन द बिगिनिंग जब रमिका सेन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इस ग्राउंड में बहुत सारे लोगों को आप नोटिस करोगे। दिस इज स्मार्ट एडिटिंग। इस ग्राउंड में जितने भी लोग थे उन सभी को कॉपी पेस्ट किया गया है। लाइक यहाँ पर ये दो यहाँ पर भी हैं, ये चाचा भी यहाँ पर है। मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो पूरे लेफ्ट साइड के बंदों को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है राइट साइड में। ये तो थी स्मार्ट एडिटिंग। अब तुम्हें दिखाता हूँ क्लेवर एडिटिंग। जैसे धूम 3 के इस वाले सीन को मैं प्ले कर रहा हूँ तो तुम लोग इस सीन को देखकर बताना कि इस सीन में किस जगह पर क्लेवर एडिटिंग की गई है। और हाँ, डिटेल को पकड़ते ही वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताना। कोई चीटिंग नहीं करेगा। 10 सेकंड में पहुंच भी सकता हूँ। ज्यादा स्मार्ट मत बन। जब ऑडियंस से तेरी एंट्री होती है जिन्होंने डिटेल को पकड़ लिया है उनकी आईज वाकई में शार्प है। जिन्होंने डिटेल को नहीं पकड़ पाया है कोई बात नहीं, मैं हूँ। जैसे धूम 3 के इस सीन को देखना, इस सीन में समर एप्पल खा रहा होता है तो यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करके देखना तो साहिर जब समर से इस एप्पल को लेता है तो अगर आप इस सीन को स्लोमो में देखोगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे एप्पल साहिर के हाथ में आते ही यहाँ से रिमूव हो गया था। एंड कुछ नैनो सेकंड बाद सडन पॉपअप होता है साहिर के हाथ में। एंड यहीं पर फिर से जब साहिर इस एप्पल को समर की ओर फेंकता है तो यहाँ पर आप हल्का मिसमैच नोटिस करोगे। इन दोनों ही डिटेल को नॉर्मल स्पीड में देखने पर आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज क्लेवर एडिटिंग। यहाँ पर मास्किंग करना तो इजी है लेकिन एप्पल को लेना और देना इसमें बहुत अच्छी एडिटिंग की गई है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट एंड क्लेवर एडिटिंग। ऐसी एडिटिंग की डिटेल मैंने वॉर में भी नोटिस की थी। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। नंबर 22, इस सीन में जब KGF से रॉकी का स्टैच्यू निकाला गया था तो रॉकी यहाँ पर इस बड़ी सी तलवार को लेकर खड़ा है। इस स्टैच्यू में रॉकी के थ्रू गरुड़ा को मारने का सीन है। एंड इन लोगों ने उसी सीन को इस पत्थर पर एज ए स्टैच्यू बनाया है जस्ट बिकॉज वहाँ से रॉकी इन लोगों का सुल्तान बन गया था या फिर बोल सकते हैं KGF का राजा बना था। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नो
नोटिस एट 0.25x स्पीड। अगर तुम लोगों ने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि उस पर 1 मिलियन होने वाले हैं। बाकी मैंने और भी मूवीज को 0.25x की स्पीड से देखा है, उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।